हमें 3 घंटे रुकना था, इमिग्रेशन होना थी और उसके बाद हमें वहीं से लोकल फ़्लाइट लेके बाल्टीमोर पहुंचना था। यह है जी मेरा पहला कदम अमेरिका की सरज़मीन पर। बहुत मैं खुश थी, एक्साइटेड थी, थकान भी बहुत थी, लेकिन थकान से ज़्यादा खुशी थी। लेकिन आगे चलकर थकान जब टेंशन में बदली तो बहुत ज़्यादा मसला हो गया। ये क्या, एयरपोर्ट से हम बाहर कैसे निकल आए? आप देखकर हैरान हो रहे होंगे, ये हम शिकागो की सड़कों पे फिर रहे हैं और इस वक्त तलाश कर रहे हैं कोई फूड पॉइंट। हमारे साथ हुई क्या, बहुत सख्त टेंशन हुई। ये पूरी स्टोरी सुनने वाली है, आगे चल के मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। फ़िलहाल तो मेरी हालत देखिएगा, थकान के मारे। शफीक भाई अल्लाह इनका भला करे, जिन्होंने हमें लिया और उसके बाद एयरपोर्ट से लेने के बाद इन्होंने हमें खाना खिलाया। हालत देखिए, थकान और परेशानी दोनों चीज़ें। हमने खाना खाकर एंजॉय किया, आप खाना देखकर एंजॉय कीजिए। वैसे परेशानी इतनी थी कि खाना खाया भी नहीं जा रहा था। हमारे साथ जो अनहोनी हुई उसने तो थोड़ी देर के लिए हम हिला के रख दी, इसलिए बीच की सारी वीडियो में बना भी नहीं सकी। शफीक भाई ने हमें होटल का कमरा लेकर दिया। शिकागो में हमने एक रात गुजारी। हम शिकागो आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुदरत को यही मंजूर था कि हमें शिकागो भी घूमना फिरना है। रात बहुत शानदार से होटल में गुजारी। मैंने वीडियो भी बनाई थी कमरे की, लेकिन शायद मुझसे कहीं डिलीट हो गई है। ये इस होटल की लॉबी है। रात हम इस टेंशन में नहीं सोच सके कि सुबह हमें 5 बजे उठना है, क्योंकि हमें 6 बजे फिर एयरपोर्ट, शिकागो एयरपोर्ट पहुंचना है। वहाँ से फ़्लाइट लेनी है बाल्टीमोर के लिए। जी जनाब, कुछ बात तो आप समझ ही गए होंगे। जिस वक्त हम शिकागो एयरपोर्ट पर पहुँचे तो इमिग्रेशन में हमारे इतना रश था और उसके बाद हुआ ये कि इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर एक लड़की के सर में दरवाज़ा लगा और ये जनाब सब लोग उसकी तरफ हो गए। इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमें लेट करवा दिया और हमारी बाल्टीमोर की फ़्लाइट मिस हो गई, तो हमें वहाँ रात रहना पड़ा। ये सुबह सुबह जनाब 5 साढ़े 5 बजे होटल की गाड़ी में हमारा सामान रखा जा रहा है और इस वैन में बैठकर हम पहुँचे शिकागो एयरपोर्ट। अब हम बड़ा खुश थे कि हम टाइम पर पहुँच गए और अपनी मंजिल तक यानी बाल्टीमोर अब जल्दी पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट के ऊपर फिरते रहे, स्टारबक्स की कॉफ़ी पी नहीं, सिर्फ देखा, क्योंकि हम जल्दी के डर से कि देर ना हो जाए बस इधर उधर देखते रहे और अपना टाइम गुजारा। आके तो बाल्टीमोर तक की फ़्लाइट लेने के लिए हमें इतना चलना पड़ा। यहाँ तो ऐसे है कि जैसे अपने पाँव को पहिए लगा लो तो आप बच सकते हो, अदरवाइज तो टांगों का पैरों का कोई हाल नहीं। और हमें हर चीज़ एंड पे मिल गई है बिल्कुल एंड पे। चल के हशर हो गया और कोई और चीज़ भी नहीं थी जिसके ज़रिए हम, बेल्ट वगैरह होती है ना, वो भी नहीं। वॉक बहुत हिम्मत चाहिए सैर के लिए। ले जी, हम बैठ गए लोकल फ़्लाइट में बाल्टीमोर जाने के लिए। और यहाँ पे मैं इसलिए भी बहुत खुश हो रही थी कि ये फ़्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे की थी, हम जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। रात होटल में रहकर जो रेस्ट कर ली ना, उससे काफ़ी सारा फ़ायदा हो गया। ये मंज़र मुझे इतना पसंद आया कि जिस वक्त जहाज़ ने ज़मीन से अपने आप को बुलंद करना है तो रोशनी में इस सारे सीन को देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। इतनी खुशी और हैरत भी हो रही थी कि किस तरह से जहाज़, इतना भारी जहाज़ और ज़मीन को छोड़ के हवा में बुलंद होता है। जब ये बुलंद हो रहा होता है ना तो उस वक्त का सीन बहुत ही खूबसूरत लगता है। असल में पिछला सारा सफ़र हमने अंधेरे में किया, लेकिन ये छोटी फ़्लाइट थी, दिन का वक्त था, तो रोशनी की वजह से मैंने हर चीज़ को एंजॉय किया। जहाज़ बुलंद होते होते जब नीचे शहर छोटा सा हर चीज़ छोटी सी नज़र आ रही थी तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि अल्लाह की शान देखिए कि जो चीज़ नसीब में होती है उससे हम कभी भी भाग नहीं सकते। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम शिकागो में एक रात रहेंगे और अगले दिन वहाँ से निकलेंगे। और ये चीज़ हमें परेशानी के साथ साथ इसने हमें बड़ा एंजॉय भी करवाया कि चलें इसी बहाने हमने ये भी तो कह सकते हैं कि हम शिकागो भी गए थे, हालांकि हमारे प्लान में ये बिल्कुल शामिल नहीं था। अल्लाह ताला की कुदरत, जब बुलंदी से आप ज़मीन की तरफ देखते हैं तो यही नहीं पता चलता कि दरिया है या नदी है या नाला है, लेकिन अल्लाह का हुस्न आसमान से बादलों के करीब किस कदर खूबसूरत दिखाई देता है। अब जहाज़ की खिड़की से मुझे ये मंज़र के जो दूर बादल हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ख्यालों की दुनिया है, कोई टीवी की स्क्रीन पे मैं कुछ देख रही हूँ, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पर लाइव देख रही थी। अंधेरे में अक्सर सफ़र हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लेकिन रोशनी में ये सफ़र करके मैंने बहुत एंजॉय किया। और थोड़ी ही देर के बाद यानी 1.5 घंटे के बाद जहाज़ ने वापस अपने पहिए ज़मीन पर लगाए और बाल्टीमोर एयरपोर्ट पे उतर गया। अल्लाह का बहुत शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक लंबे ट्रैवल के बाद हम आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए।